रजब भट्ट का मामला, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था एक्सपोज़र नहीं है, डेप्थ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तालीम की कमी है और हसास नहीं है। डेप्थ होती ना तो वो आपको हसासियत देती है। आपको एहसास होता है कि कोई जुर्म कितना सीरियस है, कोई मैटर कितना सीरियस है, कोई इल्ज़ाम लगना, किसी की ज़िंदगी उस पर लगने वाला एक बहुत संगीन इल्ज़ाम या किसी शख्स की जानिब से आप पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम, ये बहुत संगीन मामलात होते हैं। इनको बड़े हसास अंदाज में, बड़े सेंसिबल तरीके से डील किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था डेप्थ नहीं है, ये पहले ही प्रिडिक्ट किया जा चुका कि बार बार फंसेगा जिस तरह की हरकतें करता है और शोखी में उसके बाद हर बार हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी वीडियो बनाने की, मशहूर होने की, उसको इस्तेमाल करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो निकालना, हर चीज को एक वीडियो बनाने का, सोशल मीडिया पर डालने का मौका समझना, ये बेवकूफ़ी है। तो एक बार फिर क्या हुआ है रजब भट्ट के केस में, ये जो एक खातून ने, जिनका मैंने नाम नहीं लिया था, मैं अब भी नाम नहीं लेता, उनकी एफआईआर को मैं आपको अब भी दिखा रहा हूं। आप देखिए कि उन खातून ने रजब भट्ट के दोस्त पर इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम भी जिनसी ज्यादती का, हवस का निशाना बनाने का। और फिर उसके बाद उन खातून ने रजब भट्ट और उसके दीगर साथियों पर, सब पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने उस दोस्त का जिसने हवस का निशाना बनाया था साथ देते हुए मेरी बहन के मोबाइल फ़ोन से वीडियोस डिलीट की, हमें बंद किया, धमकियां दी। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो बहुत खौफनाक मामला है। मगर रजब भट्ट सोशल मीडिया पर आया और आकर क्या कहा, वो कहता है उन खातून को मुखातिब करके, पुत्री मैं नाम नहीं लूंगा, जितना चाहे जोर लगा लो, नाम नहीं लूंगा। पता नहीं क्या एक वर्ड है, वो कहता है ऐसा जोर लगा लो, वैसा जोर लगा लो, नाम नहीं लूंगा मैं। मेरी पुत्री, जहां तक जोर लगाया जाता लगाओ, नाम मैंने तुम्हारा नहीं लेना, ना तुम्हारे हक में ना तुम्हारे खिलाफ। क्या करूं, फेम दे दूं, सेलिब्रिटी बना दूं, स्टार बना देता हूं, नाम तुम्हारा नहीं लेना। जहां तक तुम्हारी टिल लगती है ना, टिल लगाओ, तुम्हारा मैंने नाम नहीं लेना। और ये बातें करने के बाद तुम क्या चाहती हो, तुम्हें स्टार बना दूं। यानी ये घुमंड, ये तकब्बुर, ये गुरूर मौजूद है कि मैं अगर कुछ कर दूंगा, नाम ले दूंगा तो तुम स्टार बन जाओगी। तो लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी है, दुर्गत बनाई है कि एहसास ही नहीं है कि खातून क्या कह रही है। वो सच्ची है या वो झूठी है अलग मैटर है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। और मैंने कहा था जिस तरह से उन खातून ने एफआईआर में चीज़ें लिखवाई हैं अपने बारे में, वो जो देहाती इलाकों के क्राइम रिपोर्टर्स इस तरह के वाकयात को, सेक्सुअल क्राइम को ग्लोरीफाई करते हुए एक एक डिटेल बताते हैं ना, ये उस तरह की हरकतें हैं। मैंने आपसे ये कहा था। तो अब वो खातून एफआईआर में उसी तरह की बातें लिखवाती हैं। उनकी तस्वीर लगाई है रजब भट्ट ने, बाकायदा वीडियो में उनकी तस्वीर भी लगाई है छोटी सी विंडो में, और कहा है कि पुत्री नाम नहीं लूंगा। ये मौका के रजब भट्ट नाम ले ले, तुम स्टार बन जाओ, ये नहीं होगा। यानी इस कदर खुन्नास भरा हुआ है दिमाग में कि मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा, तो मैं तो ये नहीं करूंगा। रजब भट्ट ये उन खातून को कह रहा है। तो लोग सही दुर्गत बना रहे हैं और कह रहे हैं कि एहसास ही नहीं है, एक खातून के साथ ऐसा कुछ हो जाना कितना सेंसिटिव मैटर है, इस बात का एहसास नहीं है। फिर उसके बाद आप पर इल्जाम है, इस बात का एहसास नहीं है। और अपडेट क्या है, रजब भट्ट के उस दोस्त की इस केस में जमानत हो गई है। रजब भट्ट के उस दोस्त की जिनसी हवस का निशाना बनाने के इस केस में जमानत हो गई है। पुलिस ये कह रही है कि हम रजब भट्ट को गिरफ्तार करने के लिए और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रहे हैं। वो घूम रहा है गाड़ियों में, गैजेट्स लेके अपने, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से, लोकेशन वगैरह की मदद से उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन दौलत, शोहरत, इन्फ्लुएंसर की ताकत, ये सब कुछ मिल जाए तो फिर गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। वो आपको नजर आ रहा है रजब भट्ट के केस में। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई विश्ड हिम लक, बट अब तो हिमाकत की इंतहा होती चली जा रही है। इसलिए मतलब ये बहुत बेहतर अंदाज में इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन ये मेरी सोच गलत थी, शायद ये नजर आ रहा है मुझे। दूसरा, मुझे इस वीडियो में जिस मैटर पे बात करनी है वो है नादिया हुसैन साहिबा का मामला। मॉडल, अदाकारा नादिया हुसैन साहिबा सैलून चला रही हैं, वो कारोबारी शख्सियत। उनके शौहर आतिफ खान बैंकिंग फ्रॉड में मुलव्वस, कोई 50 करोड़ से ज्यादा का बैंकिंग फ्रॉड। ये वो रकम है जो उनकी जेब में गई है, और जिस इदारे से ये बैंकिंग फ्रॉड किया है उस इदारे को जो ओवरऑल लॉस हुआ है वो बिलियन प्लस का है। अब नादिया हुसैन साहिबा के जो शौहर हैं उनकी रिहाई तो फौरी नजर नहीं आ रही। इस मामले में यह भी हुआ कि उनकी जो दो साथी हैं उनकी जमानत मुस्तरद हुई, अदालत से भाग गए, अदालत से निकलकर भाग गए। नादिया हुसैन साहिबा को जमानत मिल गई थी। तो नादिया हुसैन साहिबा ने क्या किया है, लोग हैरान हैं।
और वो कह रहे हैं कि ये कैसे कर सकती हैं। यानी नादिया हुसैन साहिबा को आप देखिए, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर तस्वीर पोस्ट की और तस्वीर पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके लिखा कि कीप मी अवे एंड आउट ऑफ हेडलाइंस। फिर वो ढेर सारे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के उन्होंने उसे पोस्ट किया हुआ है कि मुझे दूर रखो इन सब चीज़ों से। यानी ये वो एक्सप्रेशन है कि जो किया है मेरे शौहर ने किया है, जो भुगतेगा वो भुगतेगा, मुझे दूर रखो, मेरा लेना देना इससे नहीं है। ये नादिया हुसैन साहिबा कह रही हैं। ये वो नादिया हुसैन साहिबा हैं जिन्होंने पहले ये कहा था हम बेगुनाह हैं, हम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, मेरे शौहर ने कुछ नहीं किया, उनके खिलाफ ये गलत किया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि एफआईए वाले मुझे धमकियां दे रहे हैं। एफआईए वालों ने कहा कि बीबी, हमने आपको बताया फ्रॉडिया है जो आपको धमकियां दे रहा है, एफआईए वाला नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो भी पोस्ट कर दी थी। एफआईए ने उनको कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा, मुआफ़ी वगैरह मांग ली थी। फिर गिरफ्तारी से बची हैं, जमानत हुई है, और अब आकर नादिया हुसैन साहिबा जान छुड़ा रही हैं। तो बात ये कि नादिया हुसैन साहिबा कह सकती हैं कि मेरा शौहर जो है वो भुगतेगा जो उसने किया है। ये एक अच्छा एक्सप्रेशन कब होता है? जब आप ये कहें ना कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये बेगुनाह साबित हो, लेकिन अगर ये गुनाहगार साबित होता है तो जो इसने किया उसको भुगतना चाहिए। यहां तक होता है तो एक्सप्रेशन अच्छा होता है। लेकिन ये 54 करोड़ का मामला है, 54-55 करोड़ का। ये 54-55 करोड़ जो है वो घर आए हैं, उस शख्स के घर आए हैं या उसके पास आए हैं जिसकी ज़िंदगी का हिस्सा आप हैं। तो आप लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, जो लाइफ जीते हैं, उस लाइफ में आपको अपने बिजनेस से आने वाली इनकम पता है, अपने शोबिस से आने वाली इनकम पता है, आपको अपने शौहर की तनख्वाह वगैरह पता है, उसका कारोबार पता है। उसके बाद ये जो इस पूरे साइकिल के अंदर 54-55 करोड़ आ जाएं, ये कोई 54-55 लाख नहीं है कि आप जैसे लोगों को जिनकी अच्छी इनकम होती है पता ना चले। ये 54-55 करोड़ है, ये आ जाए और आपको पता ना चले। आपकी जिंदगी में ये 54-55 करोड़ एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। कहाँ इस्तेमाल हुए? आपके घर में इस्तेमाल हुए, आपके कारोबार में इस्तेमाल हुए, आपकी लाइफ में कहीं किसी लग्जरी में इस्तेमाल हुए? तो इस सवाल का जवाब आपसे मांगा जाएगा। आपको मालूम था, नहीं था? आप जब एक पब्लिक फिगर हैं तो आपसे सवाल का जवाब पूछा जाएगा। तो जब आप कह रही है ना कि मीडिया मुझे हेडलाइंस से दूर रखे, सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले मुझे दूर रखें अपनी वीडियोस से, अपने थंबनेल से, मेरे बारे में बात ना करें, तो साफ नजर ये आ रहा है कि आप अपने उस शौहर से जो आपकी जिंदगी का हिस्सा था, आपकी लाइफ जो हमें नजर आती है, उसमें नजर आता है कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग, सब कुछ ठीक चल रहा था, हैप्पीली मैरिड लाइफ, और उसमें फिर ये पैसे आ जाना, मैटर है ये पैसे आ जाना और ये पैसे इस्तेमाल होना उस जिंदगी में, और अब आप कह रही हैं कि मुझे इससे बाहर रखो। तो बात ये कि ये पैसे आए कहाँ हैं, आपको इसका जवाब देना है, और ये जवाब आपसे ये सिस्टम मांगेगा, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे मांगेंगे, और वो तमाम लोग जिनके लिए आप मुसलसल अवेलेबल होती हैं स्क्रीन पर, सोशल मीडिया की स्क्रीन पर, वो जवाब मांगेंगे। ये इतनी आसानी से जाता नहीं है, तो आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब देना होगा।